और कितनी बार अपने बेटे की शादी करानी है, जबकि सुबह होते ही दुल्हन तो भाग जाएगी। अनामिका जी ने हंसते हुए अपनी देवरानी वंदना जी पर ताना मारा। वंदना जी को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। घर के आंगन में बैठे कुछ रिश्तेदार भी मुस्कुरा दिए, पर वंदना जी ने सिर झुका लिया। उनका बेटा आकाश रॉय बहुत ही हैंडसम और काबिल है। उसने खुद के दम पर एक कंपनी शुरू की थी, जो आज देश भर में मशहूर है, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज। आकाश की पहली शादी वंदना जी ने एक अमीर परिवार में करवाई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन सुबह होते ही दुल्हन कमरे से गायब हो जाती है और थोड़े दिन बाद मिल भी जाती, तो वो आकाश के साथ रहने से मना कर देती। वंदना जी अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी, जिसलिए वो बहुत चिंता में रहती थी, क्योंकि आकाश की शादी होने से पहले भी कोई न कोई हादसा हो ही जाता था। जब उनके बेटे आकाश की शादी थी, जब पहली बार उनकी शादी थी, तो लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी। बहुत मुश्किल बाद आकाश की शादी हुई थी, लेकिन वो भी टूट गई। जब आकाश की पहली शादी टूटी तो वंदना जी को दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटे की दोबारा शादी करवा देगी, और वंदना जी ने ऐसा किया भी। लेकिन आकाश की जब दूसरी शादी थी, तब बारात समय पर पहुंची ही नहीं, तो लड़की के माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन वंदना जी के बहुत समझाने पर वो लोग मान गए। आकाश की शादी हो गई और वो लड़की भी पहले लड़की की तरह रात को गायब हो गई। वो कुछ दिन बाद मिली भी, तो उसने आकाश के साथ रहने से मना कर दिया, जिसे वंदना जी बहुत निराश हो गई। उन्हें अपने बेटे पर शक होने लगा कि कहीं उनके बेटे में तो कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने आकाश को डॉक्टर को दिखाया, सारी जांच करवाई, लेकिन सब नॉर्मल था और आकाश का व्यवहार भी सबके प्रति अच्छा ही है। लेकिन शादी टूटने की वजह क्या है, ये वंदना जी को अभी तक पता नहीं चला था। वंदना जी ने तो आकाश की तीसरी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में करवाई। लड़की और उसका परिवार मना ना कर सके, और हुआ भी ऐसा ही। लड़की वाले मान गए और आकाश की शादी करवा दी। सब रस्में हुई। उसके बाद दुल्हन को आकाश के कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद आकाश कमरे में गया और उस लड़की से बात करने की कोशिश की। तभी लाइट चली गई और कमरे में से एक चीख सुनाई दी, और सुबह होते ही दुल्हन गायब थी। और कुछ दिन बाद वो लड़की मिली भी, लेकिन उसने भी बाकी पहली लड़कियों की तरह आकाश के साथ रहने से मना कर दिया। वंदना जी ने तो उस लड़की को शादी तोड़ने की वजह पूछी, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही आकाश की पिछली 3 शादियां टूट चुकी थी, और अब वंदना जी अपने बेटे की चौथी बार शादी करवा रही थी, जिसे सारे रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वंदना जी को उनकी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। अब चौथी बार आकाश का रिश्ता हुआ कृति नाम की लड़की से, एक समझदार, सुंदर और गंभीर स्वभाव की लड़की। आकाश जो अब तक हर रिश्ता टूटने से खुद को दोष देते आया था, इस बार थोड़ी उम्मीद से भरा हुआ था। उनकी शादी खूब धूमधाम से हुई। वंदना जी ने तो जैसे मन ही मन कसम खा ली थी कि इस बार सब ठीक ही होगा। वो अब कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। फिर वो शादी की पहली रात भी आ गई। आकाश धीरे से कमरे में गया तो देखा कृति घूंघट डाले चुपचाप बैठी थी। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। ये देख आकाश ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया, तो उसने धीरे से मुस्कुराकर पानी ले लिया। उसके बाद कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर कृति ने कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ये सुन आकाश ने कहा, हाँ पूछो। कृति ने कहा, अगर मैं भी गायब हो गई तो? उसके इस सवाल ने आकाश को चुप करा दिया। वो थोड़ा परेशान हो गया। ये देख कृति ने आगे कहा, मैं आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती। कृति अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही बिजली चली गई, और जब बिजली वापस आई तो कृति कमरे में नहीं थी और आकाश बेहोश पड़ा था। सुबह पूरे घर में फिर हंगामा मच गया कि दुल्हन गायब हो गई है।
फिर भाग गई। फिर वही कहानी। अनामिका जी ने वंदना जी का मजाक उड़ाया। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन इस बार आकाश और वंदना जी ने सोच लिया था कि वो दुल्हन गायब होने के पीछे की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। उन्होंने घर की फुटेज खंगाली। हर बार होती घटना से बचने के लिए उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना को 3 दिन बीत गए। आकाश और वंदना जी हर जगह कृति को ढूंढते रहे। आखिर एक दिन उनको कृति का पता चल ही जाता है। कृति उनको एक जंगल में पुराने से घर में मिलती है। जब आकाश और वंदना जी वहां पहुंचते हैं तो देखा कृति वहां अकेली, कमजोर और डरी हुई बैठी थी। उनको देख आकाश और वंदना जी की आंखें भर आई। आकाश ने कृति से पूछा, कृति तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ पहुँची कैसे? आकाश के सवाल सुन कृति का रोना फूट पड़ता है और वो कहती है, मैं यहाँ नहीं आई थी, मुझे जबरदस्ती लाया है। ये सुन आकाश कहता है, कौन लाया तुम्हें यहाँ? ये सुन कृति डर जाती है। आकाश उसे आगे कुछ और पूछता इससे पहले वहाँ किसी के कदमों की आहट होती है। आकाश और वंदना जी भी उस दिशा में देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उनके सामने आकाश की बुआ जी रमा देवी खड़ी थी। आकाश उनको वहाँ देख बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, बुआ जी आप यहाँ? आकाश का सवाल सुन रमा देवी थोड़ी हड़बड़ा जाती है। तभी एक आवाज सबको चौंका देती है। ये आवाज थी कृति की, जो कह रही थी, आकाश इन्होंने ही मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा है। आकाश को तो कृति की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो रमा जी से पूछता है, बुआ जी कृति जो कह रही है वो सच है क्या? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? वंदना जी भी उन्हें पूछती है। उनके सवाल सुन बुआ जी गुस्से में कहती है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है भाभी, और आपके इस बेटे के वजह से भी। पापा और भैया ने सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक कि कंपनी भी आकाश को दे दी, और मेरे बच्चों का क्या? उनके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए मैंने भी सोच लिया था कि आप दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी, और मैंने ऐसा किया भी। जैसे ही आकाश की शादी होती मैं रात को ही दुल्हन गायब कर देती और उसे डरा धमका देती। अगर वो वापस आकाश के साथ गई तो उसके परिवार को मार दूंगी और साथ में उस लड़की को भी। उनकी बात सुन वंदना जी ने कहा, दीदी सारी प्रॉपर्टी में से 40% आपको और आपके बच्चों को मिला था, लेकिन आपने उसे बर्बाद कर दिया। और जिस कंपनी की आप बात कर रही है वो मेरे बेटे की मेहनत है। इतना कहकर वंदना जी पुलिस को फोन कर देती है और रमा जी के सारे कारनामे भी बता देती है। रमा जी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और आकाश और कृति के साथ वंदना जी अपने घर आ जाती है। आज वो अपनी बहू को घर लाने में सफल हो गई थी। इस खुशी में उन्होंने घर में एक पूजा भी करवाई जिसमें आकाश और कृति बैठे थे और वंदना जी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। और अनामिका जी चुपचाप खड़ी थी, शायद पहली बार शर्मिंदा भी थी। आज के लिए इतना ही। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।